कहानी की शुरुआत गैरी जॉनसन से होती है, जो न्यू ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और फिलॉसफी का प्रोफेसर हैं, पर उसके स्टूडेंट्स उसे बोरिंग और ओल्ड फैशन समझते हैं। साथ ही वो न्यू ऑर्लियंस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ स्टिंग ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए अंडरकवर रह के पार्ट टाइम जॉब भी करता है। जब जैस्पर नाम के एक साथी पुलिस ऑफिसर, जिसका काम नकली हिटमैन बनकर सस्पेक्ट से मर्डर करवाने के लिए उसका कॉन्फेशन और मर्डर के लिए उससे पेमेंट लेना था, उसे किसी कारण 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद गैरी को जबरदस्ती हिटमैन की एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है। वो जैस्पर से थोड़े टिप्स लेता है और हिम्मत जुटाते हुए अपने पहले काम के लिए निकल जाता है। उसकी टीम कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से उसे देख और सुन सकते हैं। पहले तो वो सस्पेक्ट के सामने अच्छे से एक्टिंग करता है और उसे शक नहीं होने देता, पर बीच में वो अपने कैरेक्टर से बाहर आने लगता है, पर खुद पर कंट्रोल कर लेता है। गैरी सस्पेक्ट से सारी इन्फॉर्मेशन और काम करने के लिए पैसे उससे ले लेता है, जो कि सस्पेक्ट के खिलाफ और उसे गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत है। जैसे ही वो उस मीटिंग पॉइंट से जाने वाले होते हैं, पुलिस वाले आते हैं और सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं। गैरी का मानना है कि हिटमैन नाम की चीज दुनिया में बनी ही नहीं है, और वो बताता है कि मूवियों को इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए हिटमैन नाम का रोल उनमें जोड़ना पड़ा और लोग इसे रियल लाइफ में मानने लगे। पर वो कहता उसे इन सब से कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो फेक हिटमैन बन के लोगों का मर्डर होने से बचा रहा है। गैरी कहता है कि और ये काम उसके लिए आसान भी है, क्योंकि वो अपने साइकोलॉजी और फिलॉसफी के ज्ञान के साथ सस्पेक्ट के बारे में जानता है और उसे पता चल जाता है कि वो किस तरह के हिटमैन पर जल्दी भरोसा करेंगे। उसके पास सभी तरह के सस्पेक्ट के केस आते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, चाहे वो बिजनेसमैन हो या प्रेग्नेंट लेडी, यहाँ तक कि स्कूल जाते बच्चे भी उससे कांटेक्ट करते हैं और उन सब से मिलने के लिए वो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग वेश में जाता है। टीम भी उसके काम से खुश है। 120 दिन बीत गए और वो अच्छे से काम कर रहा था। जैस्पर, जो अपने सस्पेंशन टाइम से पहले ही जॉब ज्वाइन करना चाहता है, पर पुलिस चीफ भी गैरी की साइड लेता है और उसे कोई दूसरा डिपार्टमेंट संभालने के लिए बोलता है, जिससे जैस्पर भड़क जाता है। गैरी के पास मेडिसन नाम की एक नई सस्पेक्ट का केस आता है, जो कि एक अनहैप्पी मैरिड वुमन है। वो उससे मिलने के लिए खुद में रॉन नाम का हैंडसम अट्रैक्टिव आदमी की पर्सनैलिटी अपनाता है। वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वो उसे बताती है कि वो अपने अब्यूसिव हस्बैंड को मरवाने की कोशिश कर रही है। उसके साथ बातचीत करते समय गैरी जल्दी ही मेडिसन के प्रति सिंपैथेटिक और अट्रैक्ट हो जाता है। जब मेडिसन रॉन को पेमेंट करने का ट्राई करती है, तो गैरी पैसे लेने से मना कर देता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो घर न जाए और उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने जीवन को फिर से शुरू करे, जिससे गैरी के कोवर्कर्स जैस्पर, क्लॉडेट और फिल को बहुत निराशा होती है। जब वो गैरी से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि उसे बस खुद को संभालने की जरूरत है और ऐसा करके उसने उसकी मदद ही करी है। क्लॉडेट और फिल दोनों उसके इस नए कैरेक्टर रॉन की तारीफ कर रहे होते हैं और फोन कॉल कट करना भूल जाते हैं, जिसे गैरी सुन लेता है। कुछ दिनों बाद गैरी को मेडिसन का मैसेज आता है और वो उसे अपने डॉग रेस्क्यू कैंप में इनवाइट करती है। वो वहां गैरी को देख के खुश होती है और उसे बताती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है और साथ ही उसका घर भी। अब वो अकेले रहती है। वो उसे एडवाइस के लिए थैंक यू करती है और खुश है, क्योंकि वो अब अपनी खुद की मालकिन है। मेडिसन को तभी एक डॉग के लिए बुलाया जाता है, जिसके बीच गैरी पास में खेल रहे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है और मेडिसन उसे देख रही होती है। रात में एक बार में मेडिसन गैरी को बोलती है कि वो नहीं मानती कि वो एक हिटमैन है, क्योंकि वो एक हिटमैन की तरह बिहेव नहीं करता। गैरी मेडिसन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके साथ अपने रॉन के कैरेक्टर को भी बनाए रखता है। मेडिसन बताती है कि उसके पास एक बंदूक है और गैरी उसे सिखाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसे बताता है कि अगर उसे किसी को मारना है तो उसे सीधा दिल में गोली मारे। क्लबिंग के तुरंत बाद एक रात गैरी और मेडिसन के एक्स हस्बैंड रे से टकराते हैं। रे बार बार मेडिसन को भला बुरा बोल रहा होता है और उसके बाद उनका पीछा करते हुए गैरी को चैलेंज करने लगता है, जिसके कारण गैरी उसे पीछे हटाने के लिए बंदूक निकालता है, जिससे रे डर के मारे वहां से चला जाता है। बाद में उस रात एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गैरी और मेडिसन का सामना जैस्पर से होता है, जिसे उन दोनों के साथ होने पर शक होता है। अगले दिन गैरी को अचानक से एक और सस्पेक्ट को पकड़वाने का काम आता है, जिसकी वजह से उसे तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है, पर उसकी टीम उसका हौसला अफजाई करती है और वो कॉन्फिडेंट होता हुआ सस्पेक्ट के पास चल देता है। पर जैसे ही वो रे को देखता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता और उसे एक दूसरे की पीठ से पीठ मिला के बैठने और बातचीत करने को बोलता है। रे उसे अपनी एक्स वाइफ यानी मेडिसन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसके बॉयफ्रेंड रॉन को मारने के लिए भी कहता है, जिसके बाद गुस्से में गैरी वो रे की तरफ मुड़ता है, जिससे डर के रे बाहर निकलता है और बोलता है कि वह उसे खुद ही मार देगा। गैरी की टीम उससे पूछती है कि अंदर ऐसा क्या हुआ जो सस्पेक्ट वहां से भाग गया। गैरी बोलता है कि उसे उसका कोई अंदाजा नहीं है। गैरी मेडिसन के घर जाता है और उसे घर से दूर जाने को बोलता है।
मेडिसन उससे सवाल करती है कि क्या वो उसे मारने वाला है, तो गैरी बोलता है कि नहीं, पर उसे रे पर भरोसा नहीं कि शायद वो ये काम खुद ही करे, लेकिन मेडिसन को विश्वास नहीं होता कि रे ऐसा करेगा। गैरी कॉलेज में रोन के भेष में लेक्चर पढ़ाने जाता है, जहां क्लास की लड़कियां उससे इम्प्रेस होती है और पूरी क्लास उसका लेक्चर ध्यान से सुनती है। बाद में गैरी को पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और गैरी को बताया जाता है कि रे की मौत हो गई है। उसे उस गन के बारे में बताया जाता है जिससे उसको दिल में गोली मारी गई थी, और वो गन ठीक मेडिसन जैसी थी, जिससे गैरी को झटका लगता है, पर उसकी टीम को लगता है कि ये ड्रग्स का मामला है। इस केस पर कमिश्नर जेस्पर और गैरी को एक साथ काम करने के लिए बोलता है, पर जब दोनों अकेले होते हैं तो जेस्पर गैरी से कहता है कि उसे उस पर शक है, जिसे गैरी नजरअंदाज कर देता है। गैरी मेडिसन से मिलकर रे की हत्या के बारे में बात करता है, जिसे वह एक्सेप्ट करती है, पर जब गैरी ये सब सुन के हैरान हो जाता है तो मेडिसन उसकी हैरानी पर सवाल करती है कि वो ये सुन के हैरान क्यों है। इससे गैरी मेडिसन को ये बताता है कि उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया और न ही वो रोन नाम का हिटमैन है। वो बस एक टीचर है जो पुलिस के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। साथ ही वो उसे बताता है वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे अरेस्ट नहीं करवाया और उसके साथ रोन होने की एक्टिंग करता रहा, क्योंकि अगर वो गैरी से मिलती तो वो उसे पसंद नहीं करती। तभी गैरी को क्लॉडेट का कॉल आता है और वो उसे स्टेशन आने को कहती है और बताती है कि उन्हें मेडिसन के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। गैरी मेडिसन को समझाने की कोशिश करता है, पर मेडिसन गुस्से में गैरी को घर से बाहर जाने को कहती है। गैरी पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां मेडिसन के खिलाफ सबूतों को उसके सामने लाया जाता है। सबूत के तौर पर उन्हें यह पता चला है कि रे ने मरने से पहले अपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी 1 मिलियन कर दी थी। तभी जेस्पर गैरी को फंसाते हुए सवाल जवाब करता है कि क्या वो कभी मेडिसन से उस दिन के बाद मिला है। गैरी बोलता है कि हाँ, वो उससे मिला था एक आइसक्रीम पार्लर पर, और वो उसे समझाने के लिए थैंक्स कर रही थी। तभी जेस्पर आइडिया देता है कि वो अगर गैरी की रॉन वाली पर्सनैलिटी पर भरोसा करती है तो वो उसका इस्तेमाल उससे सच निकलवाने के लिए कर सकते हैं, जिससे कमिश्नर भी सहमत होता है। पुलिस वाले गैरी की बॉडी पर माइक लगा उसे उसके घर पहुंचाते हैं। जैसे ही वो मेडिसन के घर पहुंचता है, वो उससे सवाल करता हुआ अपना फोन दिखाता है, जिस पर लिखा होता है कि पुलिस हमें सुन रही है और जैसे मैं बोलूं उसे वैसा ही करना है। और फिर वो मेडिसन से पूछताछ करने का नाटक करता है और अपने फोन पर टाइप करके उसे जवाबों का हिंट देता है। धीरे धीरे मेडिसन भी गेम समझ जाती है और दोनों मिलकर पुलिस को विश्वास दिलाते हैं कि मेडिसन बेगुनाह है। रात को गैरी दोबारा मेडिसन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन जेस्पर को उसके घर पर डेरा डाले देखता है। जेस्पर सार्केस्टिक रूप से गैरी का वेलकम करता है और मेडिसन को सभी के लिए बियर लाने को बोलता है। जेस्पर उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। गैरी उससे बोलता है कि वो उनसे चाहता क्या है, तो जेस्पर बताता है कि उसकी वजह से जो नौकरी उससे छीन ली गई है, जो कि उसे मिल जाती अगर वो आज दिन में पकड़े जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो वो मेडिसन को रे की लाइफ इंश्योरेंस से आने वाले पैसे में हिस्से की मांग करता है, नहीं तो वो उनका भांडा फोड़ देगा। लेकिन वो जल्दी ही बेहोश होने लगता है, क्योंकि मेडिसन ने उसकी बियर में नशीला ड्रग मिला दिया था, जिसके बाद गैरी उसका मुंह एक प्लास्टिक बैग से बांध देता है, जिससे वो जेस्पर की मौत को एक सुसाइड के रूप में दिखाने का प्लान बनाते हैं। वो बोलता है कि वो उसकी बॉडी को उसकी कार में एक सुनसान जगह छोड़ देंगे, जिससे किसी को उन पर शक नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में कोई लड़ाई झगड़े की चोट के निशान नहीं होंगे और उसकी बॉडी से ड्रग मिलेगा। कहानी कई साल बाद आगे बढ़ती है, जिसमें गैरी और मेडिसन को अब 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी मैरिज दिखाया गया है।